हाँ नंदिनी। सर, प्रीटेक ग्रुप से हमें एक डील ऑफर हुई है 5 करोड़ रुपए की। हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना। ये मेरे बेटे ईशान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा। ओके सर। और हाँ। यस सर। वो सोनम के भाई और माँ का केस वापस ले लो। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मैं ये मैटर खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज। ओके सर। अब सर, सॉरी टू आस्क, पर मुझे ऐसा पता चला है कि आपके डिवोर्स को डिले हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात करके उसे पुश करवा सकती हूँ। ओनली इफ यू वांट सर। नहीं, अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, मैं संभाल लूंगा। ओके सर। आप बहुत सच्चे इंसान हैं राघव सर, और सोनम जैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आप उसे माफ कर सकते हैं सर, पर मैं शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की इंसल्ट अब और नहीं होने दूंगी। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान लेने आया था। तुम्ही ने कहा था ना कि इस घर से अपनी सारी निशानी हटा लो। हाँ, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जयवीर ने मुझे बताया तुम्हारे उस दिन के हरकत की वजह से शालीमार ग्रुप ने हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। अगर तुमने उस दिन वैसे गवारों वाली हरकत ना की होती तो शालीमार ग्रुप के साथ हमारा अच्छा रिश्ता बना रहता। अफसोस सोनम, तुम मुझसे ज्यादा उस जयवीर पर भरोसा करती हो। तुम्हारे ऊपर 20 साल से भरोसा करके मैंने देख लिया, क्या मिला मुझे? एक गरीब पति जिसने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं तुम्हारी बात मानूं या उसकी, जिसने फाइनेंशियली मेरी कंपनी को संभाला है? अगर तुम हर चीज को पैसों से ही तोलती हो तो सुन, अब मैं वो मामूली कबाब वाला नहीं रहा। अच्छा। अब मैं भी अमीर बन चुका हूँ। मैं ही हूँ शालीमार ग्रुप का नया चेयरमैन। ओह प्लीज शट अप, जस्ट शट अप। अपना झूठ बोलना बंद करो। सोनम प्लीज प्लीज मेरा यकीन कर, मैंने तुम्हें हर मुश्किल हर परेशानी में बचाना चाहा, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, और तब मैं पैसों से मजबूर था। आज मैं अमीर बन चुका हूँ, जितना तुम चाहती थी उससे कई ज्यादा। प्लीज सोनम, मुझे एक और मौका दे दो। सोनम, मुझे याद है तुम्हें हमेशा शालीमार ग्रुप का बोर्ड मीटिंग अटेंड करना था। ये लो ऑफिशियल इनवाइट। अगर तुम चाहो तो तुम ईशान को भी साथ लेकर जा सकती हो। और कितना गिरोगे राघव? कितना झूठ बोलोगे? नकली चेयरमैन, नकली इनवाइट्स। कल ये मत कह देना कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? एक निकम्मे की बीवी। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे लाइफ से निकल जाओ। सोनम, तुम मेरा पहला प्यार हो, और तुम मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बोझ हो। इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा बोझ कि मैं तुम्हें अब ये फोटो में भी नहीं देख सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो सोनम। कानूनी तौर पर हम अभी भी शादीशुदा हैं। लेकिन बहुत जल्द नहीं रहेंगे। अगर मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन ना करूं तो? अच्छा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तलाक लेके रहूंगी। ठीक है, ले लो डिवोर्स पेपर्स। तुमने जहां जहां बोला था मैंने वहां साइन कर दिया है। और ये है शालीमार ग्रुप के बोर्ड मीटिंग का इनविटेशन। झूठ कह रहा हूं या सच, खुदा कर देख लेना। मुझे पता है कि तुम मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करोगे। गलती तुम्हारी नहीं है। इंसान पैसे तो रातों रात कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए जिंदगी लग जाती है।
मुझे लगा था कि बोर्ड मीटिंग में मैं अपनी शादी, अपना घर सब बचा लूंगा, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम कल ही कोर्ट जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। थैंक यू एंड थैंक गॉड, फाइनली मुझे आजादी की सांस मिलेगी। वादा करो राघव, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, बर्थडे तो मेरा है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे लिए? सच्ची? Congratulations. So finally डिवोर्स हो ही गया, बड़ी खुशी की बात है। आज इसी खुशी में ताज में चल के पार्टी करते हैं। हाँ भाई, तुम्हें अकल आई गई, फाइनली डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर ही दिया तुमने। वैसे कुछ ही दिनों में मैं सोनम के साथ शादी करने वाला हूँ। तुम्हें आना होगा। हाँ, वैसे तुम्हारे पास वो बेटा वाला कॉस्ट्यूम है ना, उसे पहन के जरूर आना। क्या है, शादी में, पार्टी में इतने लोग होंगे, कबाब सर्व करने के लिए कोई वेटर तो होना चाहिए ना। बुरा मान गए? क्या कर लेगा वैसे तू? कुछ करेगा? वैसे भी अब तुझे अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसी तेरी औकात है, कोई तुझसे शादी तो करने वाला है नहीं। अरे ये तो फॉर्चुनाटा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मेहता की बेटी है।
इतने बड़े आदमी की बेटी यहाँ क्या कर रही है? मैम, आप यहाँ? हेलो सर। सर, ये मिस अलीशा हैं, फॉर्चूनाटा ग्रुप की अपकमिंग चेयरमैन। ये आपसे शादी करना चाहती है। और सिर्फ यही नहीं, मिस्टर मित्तल एंड मिस्टर रायसन की बेटियां भी आपसे शादी करना चाहती हैं। सो सर प्लीज इस बार आप सोच समझ के लड़की चुनिएगा और पिछली बार वाली गलती मत कीजिएगा। राघव, इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे पीठ पीछे तुम इससे मिलते थे? काश मैडम, काश हमारे सर किसी से मिल रहे होते, कम से कम इन्हें आपको नहीं झेलना पड़ता। पर अफसोस ये आपकी तरह नहीं है ना। और हाँ, सर की शादी में आप दोनों फ्री का खाना खाने जरूर आइएगा। ओबरॉय ग्रुप का दिवालिया निकलने से पहले एक रात तो आप लोगों को अच्छा खाना खाना बनता है। क्या कहा तुमने? मैं बताऊं तुम्हें ओबरॉय ग्रुप की औकात? बताऊं तुम्हें? बताओ, बताओ ना, क्या औकात है तुम्हारे ओबरॉय ग्रुप की?